नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। और पहली तस्वीर आपको पटना की दिखाएंगे। पटना में मकान विवाद में एक परिवार पर 40 लोगों ने हमला कर दिया। बड़ी बात तो ये कि दूसरे पक्ष की ओर से मारपीट में किन्नरों का साथ लिया गया, जिन्होंने न केवल मारपीट की बल्कि घर में रखे पैसे और गहने भी लूट लिए। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। पलंग था, गहना था, 1,20,000 रुपया कैश था, वो सब लेके चला गया। गाड़ी खरीदने के लिए 12 तारीख को बुक करना चोरी का ही था। के लिए वैष्णव पूजा के लिए गाड़ी बुक करना था। चलिए कि 1,20,000 रुपया हम नगद रखे हुए थे कि गाड़ी एक लेना है, मेरा छोटा बच्चा तंग करना। ये पीड़ा है उस परिवार की जिसके घर के सामानों को तहस नहस कर दिया गया। घर में रखे पैसे लूट लिए गए, गहने चोरी कर लिए गए और मकान में रह रहे लोगों के साथ जमकर मारपीट की गई। हंगामा किया गया। घरों में बिखरे पड़े सामान ये बताने के लिए काफी हैं कि ये हंगामा कितना जोरदार था। तस्वीरें पटना के रामकृष्ण नगर इलाके की हैं, जहां मकान विवाद में किन्नरों ने जमकर बवाल काटा। जी, ये किन्नर आए थे एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष की पिटाई करने के लिए। पूरा मामला मकान के विवाद से जुड़ा हुआ बताया जाता है। जिस घर में मारपीट और हंगामा किया गया वो राम प्रवेश नाम के इस शख्स का है, जो पत्नी और बेटे के साथ यहाँ रहता है। लेकिन मकान के पुराने विवाद को लेकर उसके ही पड़ोसी की ओर से इन पर हमला कराने का आरोप लगाया जा रहा है। तभी 20 से ज्यादा किन्नरों के साथ ही 20 असामाजिक तत्व भी इस हमले में कूद पड़े। पीड़ित परिवार ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना की गलियों में कचरे का अंबार लगा हुआ है। नगर निगम के सफाई कर्मियों ने काम करने से इनकार कर दिया है। जानिए क्या है पूरा मामला। बिहार में एक तरफ वायरल फीवर अपना पैर पसार रहा है तो दूसरी ओर राजधानी पटना में कचरे का अंबार लगा हुआ है। ये नजारा पटना सिटी के बौली मोड़ का है, जहां नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। घर घर से कचरा जमा करने वाले नगर निगम के कर्मी अपनी मांगों को लेकर सुबह से ही विरोध प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। हाथ में पोस्टर लेकर कर्मी राज्य सरकार के विरोध में मुर्दाबाद के नारे लगाते नहीं थक रहे। हम निगम प्रशासन और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द यूनियन के नेताओं से जो हड़ताल पर हैं उनसे वार्ता करके इस समस्या को दूर करने का प्रयास करें और पटना शहर को गंदगी से दूर और पटना के जनता को बीमारियों से बचाने का प्रयास करें। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम के कर्मचारी के हड़ताल से उन लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिन्हें पता था उन लोगों ने तो सुबह कचरे की थैली को घर से बाहर निकाल कर नहीं रखा, लेकिन जिन्हें नहीं पता था वो घर के बाहर कचरे की थैली रखकर गाड़ी का इंतजार करते रह गए। बिहार में कई जिले वायरल फीवर की चपेट में हैं। ऐसे में गंदगी और कचरों को खुले में पड़े रहने देने से बीमारी को दावत देने से कम नहीं है। मनोज सिन्हा, न्यूज़ 18 पटना। निकाय चुनावों में उम्मीदवार नामांकन कर रहे हैं, लेकिन खगड़िया में नामांकन की अनोखी तस्वीर सामने आई है, जहां जेल में बंद एक कैदी ने हथकड़ी में ही अपना नामांकन दर्ज कराया। इस दौरान वहां उनके समर्थकों का हुजूम भी देखने को मिला। आमतौर पर जेल में बंद कैदी बेल के लिए कोर्ट में अपील करते हैं, लेकिन खगड़िया मंडल कारा में बंद एक कैदी हथकड़ी लगाए ही नामांकन करने पहुंच गया। जी, हाथ जोड़े लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते ये हैं जयप्रकाश नारायण यादव, जिन्होंने सुरक्षा घेरे में गोगरी अनुमंडल परिसर पहुंचकर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 के उम्मीदवार के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। हालांकि खुद को जयप्रकाश बेकसूर बता रहे हैं। जो फंसाया गया है, जो हथकड़ियां हमारे हाथ में आज डाली गई है,
इसमें कहीं से भी मेरा कोई दोष नहीं है। दूर दूर तक पूरे परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के लोग भली भांति जानते हैं हमें निर्दोष फंसाया गया है। जयप्रकाश ने कोर्ट से जिला परिषद चुनाव लड़ने के लिए चुनाव में नॉमिनेशन की अनुमति मांगी थी। जिसके बाद अदालत ने इन्हें नामांकन करने की इजाजत दी। नामांकन दाखिल करने के बाद उनके समर्थकों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। अबीर गुलाल उड़ाकर अपने नेता के समर्थन में नारेबाजी भी की गई। हालांकि नामांकन दर्ज करने के बाद पुलिस उन्हें वापस लेकर जेल गई। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। गुमला में गजराज के आतंक से लोग परेशान हैं। आए दिन हाथियों का झुंड गांव में बड़ा नुकसान पहुंचाता है, जिससे लोग दहशत में रहते हैं। ताजा मामला जारी प्रखंड का है, जहां बीच रास्ते में काफी देर तक हाथियों का झुंड डटा रहा और लोग सहमे रहे। हाथों में मशाल लेकर जंगल की तरफ जाते लोगों का हुजूम और दहशत का माहौल। तस्वीरें गुमला जिले के जारी प्रखंड की हैं, जहां हाथियों के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं। आए दिन हाथियों का झुंड यहां आ धमकता है और लोगों को परेशान करता है। ताजा मामला श्रीनगर इलाके के जंगल में पहुंचे हाथियों के झुंड से जुड़ा है। अचानक से बीच सड़क पर हाथियों का झुंड आ धमका। इससे वहां से गुजर रहे लोगों में काफी दहशत का माहौल देखा गया। लोगों का सामना गजराज से हुआ तो भीड़ भी जुटनी शुरू हो गई। वन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे और हाथियों को भगाने की कवायद शुरू की गई। यहाँ पर तीन तरह के क्षेत्र हैं। एक जो छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है, खासकर रुद्रपुर जाली, और उसके बाद श्रीनगर का जो क्षेत्र है वो 12 माह में लगभग 9 माह वहाँ पर हाथी का आवागमन रहता है, या एक तरह से कहें कि प्रकोप रहता है। बीते 9 महीने से हाथियों का झुंड श्रीनगर जारी के रुद्रपुर के जंगलों में मौजूद है। आए दिन गजराज घरों से लेकर खेतों में लगी फसल तक को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में वन विभाग की ओर से पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से हाथी भगाने वाले दस्ते को बुलाया गया है। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि हाथियों के फिर से आने पर उन्हें खदेड़ा जा सके। साथ ही लोगों से बेवजह हाथियों को नहीं छेड़ने की अपील भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से की जा रही है। रुपेश भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और झारखंड में पहली बार ड्रोन की मदद से की जाएगी बहुमूल्य पन्ना रत्न का सर्वे। सैंपल कलेक्ट कर भेजा जाएगा लेबोरेटरी। ये रिपोर्ट देखिए। ये नजारा पूर्वी सिंहभूम के गुड़ाबांधा प्रखंड की है। जहां उद्योग खनन भूतत्व विभाग की ओर से पहली बार राज्य में ट्रॉफोग्राफी सर्वे की जा रही है। खास बात तो ये है कि ट्रेडिशनल सर्वे को छोड़कर इस बार विभाग ड्रोन सर्वे करवा रही है। जहां पहले जंगलों के बीच जाकर मजदूरों की मदद से सर्वे करना पड़ता था, तो वहीं अब बिना जंगल में गए ही ड्रोन के जरिए एक्यूरेट और कम समय में सर्वे हो जाएगा। तो हमें प्रॉब्लम ये होता था कि इतने बड़े जंगल को, घने जंगल में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इस वजह से हम अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी का मदद से हमें फ़ायदा ये होगा कि जो चीज़ हम जंगल के अंदर जाके कर पाते थे, वही चीज़ हम जंगल के बाहर से कर सकते हैं। घने जंगलों के बीचों बीच पन्ना रत्न जैसी कीमती पत्थर का होना हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। कई जगह ऐसी भी है जहां अवैध खनन की जाती है, पर कोई देखने वाला ही नहीं। जानकारी के मुताबिक पूरा इलाका करीब 25 स्क्वायर फीट का है। खनन विभाग स्थल पर पहुंचकर 8 से 9 जगहों से सैंपल ले रही है, जिसे लेबोरेटरी भेजकर इसकी गुणवत्ता चेक की जाएगी।
हाँ, ये सर्वे एक्चुअली झारखंड में भी पहली बार हो रहा है। अभी 18 जून 2021 को नया रूल, भारत सरकार का नया MEMC रूल आया है। उसके तहत G4 लेवल एक्सप्लोरेशन के लिए हम लोग को ड्रोन सर्वे भी उसमें करना है। सर्वे में 6 DGPS की तो 3 ड्रोन की टीम शामिल है। ड्रोन टीम ने इससे पहले भी राज्य सरकार के साथ मिलकर कई राज्यों में सर्वे का काम किया। झारखंड खनन विभाग के हाथ रिपोर्ट आते ही सरकार टेंडर निकालने की योजना में है, जिससे लोगों के साथ साथ राज्य को भी लाभ होगा। भारत में पन्ना रत्न को लेकर मान्यता है कि रत्न धारण करने से बिगड़े काम बन जाते हैं। इसी वजह से इसकी बाजार में डिमांड भी उतनी है। इस विषय पर सरकार की पहल करते ही कई ग्रामीणों को रोजगार मिल सकता है। घाटशिला से प्रवंजन कुमार की रिपोर्ट। भोजपुरी लोक गीतों के धुन पर चुनावी रंग चढ़ने लगा है। नेताओं के काम पसंद आए न आए, पर गानों के जरिए वोट अपील करने का तरीका लोगों को जरूर पसंद आ रहा है। सुनिए नवादा के इन गीतकारों को। बात अगर गाने और राजनीति की जाए तो शायद ही कोई ऐसा हो जो इस कॉम्बिनेशन को पसंद नहीं कर पाए। बिहार में भोजपुरी गानों की धूम मची है। जहां पहले पोस्टर और बैनर के माध्यम से चुनाव प्रचार किया जाता था, वहीं अब गानों के जरिए वोट अपील की जा रही है। नवादा के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में इन दिनों फिल्मी गाने कम और चुनावी गाने ज्यादा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रचार गाने को लेकर स्टूडियो के बाहर लंबी कतार लग जाती है। प्रचार प्रसार के माध्यम से अब जो है बहुत ज़्यादा नवादा भी आगे बढ़ चुका है। तो हमारे जितने भी स्टूडियो सब में बहुत ज़्यादा वो भीड़ ज़्यादा बढ़ रहा है। इसको लेकर तमाम छोटे बड़े लोकल कलाकार को इससे मौका मिल रहा है, प्रावधान मिल रहा है। गीतकारों का कहना है कि कोरोना काल के इस मुश्किल भरे समय में उनके जिले में चुनावी प्रचार के जरिए संगीतकारों को रोजगार मिल पा रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी आया। बाजार में चुनावी प्रचार के गानों की डिमांड इतनी है कि उन्हें एक एक गाना कंपोज करने में पूरा दिन लग जाता है। मुखिया प्रचार और पंचायत जो भी है, मुखिया का भी जो भी इलेक्शन का आ रहा है माहौल, इसमें हम लोग का म्यूजिक रात दिन जो कि सिंगर स्टूडियो में आ रहे हैं और म्यूजिक बन रही है और कंटिन्यू काम हो रही है। यहाँ पे 24 घंटा काम किया जा रहा है। दरअसल चुनाव आयोग की सख्ती के कारण प्रचार करने के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। लाउड स्पीकर के अलावा नुक्कड़ नाटक, मोबाइल रिंगटोन और बड़े बड़े LCD के माध्यम से भी प्रचार देखने को मिल रहे हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18, नवादा। इधर मुजफ्फरपुर के गांव-गांव सैलाब में डूब गए हैं, तो राहत की गुहार लेकर बाढ़ पीड़ितों ने नाव पर धरना दिया। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हर तरफ बूढ़ी गंडक नदी का अथाह पानी और इस पानी पर दौड़ रही है बाढ़ पीड़ितों की नैया। एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, एक साथ कई सारे नाव तिरंगे के साथ बाढ़ के पानी में तैर रहे हैं और भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे हैं। लेकिन ये किसी नौका दौड़ का नजारा नहीं है, बल्कि बाढ़ से तबाह विष्णुपुर और जगदीशपुर पंचायतों के ग्रामीण नाव पर धरना देकर राहत कार्य तेज करने की मांग कर रहे हैं। इसमें सभी ग्रामीण है, यहाँ के दूसरे जगह के नहीं। तो हम सोचे कि क्यों नहीं मैं इसको महापंचायत का रूप दे करके और हम इस अनोखा कार्यक्रम को हम यहाँ करें, अपने ही गांव में करें। मुजफ्फरपुर की आधी से ज्यादा आबादी बाढ़ से जूझ रही है। गांव के गांव डूब गए हैं।
हजारों घर-बार तबाह हो गए हैं। लाखों ग्रामीणों के सिर से छत गायब हो गई है, लेकिन इन बाढ़ पीड़ितों को जो मदद मिलनी चाहिए वो अब तक नहीं मिली। अब जबकि केंद्रीय टीम बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रही है, तो बूढ़ी गंडक की बाढ़ में सब कुछ गंवा चुके ये ग्रामीण उसी बूढ़ी गंडक के पानी में नैया पर धरना देकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हम इसलिए आज हम यहाँ महापंचायत हम यहाँ रखे हैं। अगर इससे मेरा ध्यान आकृष्ट अगर जिला प्रशासन महोदय को नहीं होगा तो मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा। तबाही की बाढ़ सब कुछ लीलने पर आमादा है और उसी सैलाब में सब कुछ गंवा चुके ये ग्रामीण हर किसी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कोई तो उनकी फरियाद सुने और उनकी खुशियां लौटा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। हाईटेक मशीनों की ट्रेनिंग से अपने छात्रों को माहिर वेल्डर बना रहा है, जिसके जरिए उन्हें आसानी से मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों की नौकरी मिलेगी। हेलमेट, पीपीई किट और ग्लव से लैस पटना के न्यू पॉलिटेक्निक कॉलेज के ये स्टूडेंट हाईटेक अमेरिकी मशीन पर वेल्डिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं, ताकि जब वो वेल्डिंग की बारीकियों के उस्ताद बन जाएं, तो बड़ी बड़ी कंपनियां हाथों हाथ नौकरी पर रखने में थोड़ी भी देर ना करें। यही देश का ऐसा पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज है जहां ऑटोमेटिक वेल्डिंग की ट्रेनिंग के लिए खुले एक्सीलेंस सेंटर में हर स्टूडेंट को मॉडर्न वेल्डिंग के हर गुर का मास्टर बनाया जा रहा है। इस ट्रेनिंग वर्कशॉप में हाईटेक मशीनों के साथ साथ सुरक्षा के वो तमाम उपकरण मौजूद हैं, जिसके जरिए हौसले से लबरेज ये स्टूडेंट 2500 डिग्री से भी ज्यादा तापमान में लोहे की वेल्डिंग करने की नई तकनीक सीख रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में जितने तरह के स्टील वेल्डिंग होते हैं, उस वेल्डिंग में इनकी मांग है और उस मांग के अनुसार हमारे छात्र तैयार हो पाएंगे। यानी रोजगार की पूरी संभावना, रोजगार की 100% संभावना है, ही नहीं गारंटी है। जब करीब 700 घंटे की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, तो ये स्टूडेंट भी न सिर्फ वेल्डिंग के महारथी बन जाएंगे, बल्कि स्टील से लेकर पावर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लाखों की पगार वाली नौकरी मिलते देर नहीं लगेगी। ये एकदम 100% इन लोगों को नौकरी मिलेगा, चाहे वो स्टील सेक्टर में हो, पावर सेक्टर में हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो, शिप बिल्डिंग में हो, हर सेक्टर में इस तरह का वेल्डिंग का मांग है। पटना का न्यू पॉलिटेक्निक कॉलेज बिहार की उन युवा प्रतिभाओं को तराश रहा है, जो देश का आने वाला कल तो है ही, साथ ही इन्हीं के मजबूत कंधों पर देश के उज्जवल भविष्य का दारोमदार भी है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अब बात लकड़ी से बनी हाथ से चलने वाली एक ऐसी मल्टीटास्किंग मशीन की, जिससे आपका किचन में काम करने का बोझ आसान हो जाएगा। होशंगाबाद से देखिए ये खास रिपोर्ट। किचन में आपका काम आसान बनाने के लिए मार्केट में तो मशीनें बहुत हैं। इनमें से कुछ आपने खरीदी भी होंगी, लेकिन अब हम आपको जो मशीन दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। न बिजली का खर्च और न ज्यादा मेहनत, झटपट काम, मां को आराम। यानी जैसा नाम वैसा काम, एक साथ 22 काम। ये देखिए, यहाँ पर रोटी बन गई है, यहाँ पर ये आलू कट हो गए हैं, यहाँ पर जूस भी निकल गया है ये, और यहाँ पर लहसुन भी कुछ लगाई हैं। अब यानी यहाँ पर ये रखेंगे, यहाँ पर बड़े पैमाने में ये सब्जियां भी काट सकते हैं। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ये बात सच कर दिखाई होशंगाबाद के पिपरिया के छोटे से गांव डोकरी खेड़ा में रहने वाली कक्षा 10वीं की छात्रा नवश्री ठाकुर ने। माँ की परेशानी को कम करने के लिए मेरे मन में बहु उपयोग रसोई मशीन बनाने का विचार आया और मैंने झटपट काम, माँ को आराम वाली बहु उपयोग रसोई मशीन बना दी। नवश्री ने इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता में अपनी विज्ञान शिक्षिका आराधना पटेल के साथ मिलकर इस मशीन को तैयार किया।
नवश्री की मल्टीटास्किंग मशीन का यह मॉडल न केवल इंस्पायर अवार्ड के लिए चयनित हुआ, बल्कि इस मॉडल ने देश भर के 500 प्रतिभागियों के मॉडल को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान पाया। ये बच्ची कम से कम 25 से 30 चीज़ों को घर में बना सकती है बिना किसी अधिक परिश्रम के। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इसने मॉडल बनाया हुआ है, इसमें इसने किसी अन्य प्रकार की कोई टेक्निकल अधिक तकनीकी रूप से किसी चीज़ की सहायता लिए बिना लकड़ी के द्वारा इस मॉडल को बनाया है। नवश्री के मॉडल के देश भर में पहले नंबर पर आने के बाद उसके घर समेत पूरे जिले में खुशी की लहर है। होशंगाबाद से शैलेंद्र कौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रामगढ़ के छिन्नमस्तिके मंदिर के कपाट 6 महीने से बंद है, तो पुजारी से लेकर पूजा दुकानदार तक परेशान है। श्रद्धालु चौखट पर ही मत्था टेक कर लौट रहे हैं। छह माह गुजरने को है। विश्वविख्यात सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिके मंदिर के कपाट पर ताला लटका है, फिर भी हर रोज श्रद्धालु आते हैं और मंदिर की चौखट पर मत्था टेक कर लौट जाते हैं, लेकिन मां के दर्शन नहीं कर पाते। कोरोना का ऐसा काला साया पड़ा है कि भगवान और भक्तों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। पंडा और पुजारी से लेकर पूजा की दुकान सजाने वाला एक एक दुकानदार परेशान है। पता नहीं कब कपाट खुलेगा और कब मां छिन्नमस्तिके अपने भक्तों को दर्शन देंगी। हम लोग जो भी है मंदिर का आशिक से ही है। हम लोग का भूखमरी का कगार आ गया है। हम लोग सरकार से निवेदन है मेरा कि जल्द से जल्द मंदिर खोल दिया जाए। हम लोग यही चाहते हैं सर, सरकार से अनुरोध है कि मंदिर जल्द से जल्द खोल दिया जाए। हम लोग जो भी है मंदिर का आशिक से ही है। हम लोग का भूखमरी का कगार। एक वो समय भी था जब मंदिर के आंगन से लेकर बाहर सड़क तक श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतार लगी रहती थी। पूर्णिमा और अमावस्या पर इतनी खचाखच भीड़ जुटती थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती थी। लेकिन आज हर तरफ सन्नाटा पसरा है। मंदिर के द्वार पर बड़ा सा ताला लटका है और श्रद्धालु बाहर से ही हाथ जोड़कर बैरंग लौट जा रहे हैं। पूजा पाठ करने में जिस जगह पे पूजा करनी चाहिए वो बाहर में कर रहे हैं। पूजा करने वाले अंदर सही जगह पे मंदिर के पास नहीं जा रहे हैं, बाहर में दरवाजे में पूजा करके वापस जा रहे हैं। आने में तो जो भी परेशानी हुई ठीक है, लेकिन यहाँ आए तो गेट में माता का दर्शन नहीं हुआ, जो कि बाहर से जा रहे हैं। मां छिन्नमस्तिके के लाखों भक्त मां के दर्शन को तरस रहे हैं, लेकिन कोरोना महामारी की मार ही ऐसी पड़ी है कि ना मंदिर के पट खुल पा रहे और ना श्रद्धालुओं को माता के दर्शन का सौभाग्य ही मिल पा रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।